हो गया स्टार्ट। हो गया। स्टार्ट तो हो गया पर लोग नहीं आए शायद। किसी ने ज्वाइन नहीं किया। टैप टू इनवाइट अ व्यूअर। एक किसी ने ज्वाइन किया है, अभी एक इंसान ने ज्वाइन किया है कि यहाँ पर व्यूज दिखेंगे किस किस ने ज्वाइन किया। नो व्यूअर्स टू इनवाइट। ओके, एक इंसान ने ज्वाइन कर लिया है, वो है रिक्वेस्ट टू बी। दो लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। लाइट थोड़ा सा कम आ रहा है क्या मेरे फेस पे? एक मिनट में दूसरा वो वाला नहीं है क्या? अब आ रहा है क्या? चल रहने दे। वो जो लाइव है ना उसके ऊपर लिखा हुआ है कितने लोगों ने। तो शुरू करें। 3-4 लोगों को आने दो ऐसा पूरा। ठीक है। हेलो, शुरू करें क्या? कर देते? जी जी, शुरू कर दे। ठीक, ओके ओके। एक 2 मिनट शुरू करते हैं, 2 मिनट। नमस्कार, शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले राजमाता, 1 मिनट फोन अटेंड कर लूं। जस्ट सुरेन, मैं क्लास में हूं, बात करता हूं, है ना, आधे घंटे से। राजमाता अहल्या योग केंद्र इंदौर के तत्वावधान में जो स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर जो वैचारिक श्रृंखला रखी गई है, कोरोना भारत छोड़ो, इसमें आप सभी का मैं मुकेश पोरवाल स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कोरोना भारत छोड़ो यह वैश्विक महाबीमारी, यह वैश्विक महामारी मुंह फैलाए खड़ी है और तुरंत निकट भविष्य में इसका कोई प्रबंधन भी नहीं हो सकता है, इलाज भी अभी संभव नहीं दिख रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? ऐसी स्थिति में हमारे पास क्या है? तो एक्चुअली तनाव, आज जो हमारा जीवन है वो तनाव जन्य हो गया है। कोरोना जो बीमारी जितनी वास्तव में बीमारी जितना विकराल रूप नहीं, उससे ज्यादा उसका तनाव आज हमें खाए जा रहा है, उसका तनाव हमें आज सताए जा रहा है। तो उस तनाव का प्रबंधन कैसे किया जाए? रोज आप श्रृंखलाओं में अनेक प्रकार के प्रबंधन आप सुन रहे हैं, लेकिन वो सारे प्रबंधन शारीरिक थे कि शारीरिक तौर पर क्या किया जाए, कि किन दवाइयों का सेवन किया जाए, कैसे हमारा आहार विहार दिनचर्या हो। लेकिन उसमें मानसिक प्रबंधन ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं आपको उदाहरण देता हूं, जब हम किसी का इंतजार करते हैं तो इंतजार के जो वक्त रहता है, इंतजार का जो समय रहता है, वो काटना बड़ा मुश्किल होता हमें, और तरह तरह की शंकाएं,
आशंकाएं हमारे लिए उठती है कि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं उसके विषय में विभिन्न प्रकार के हमारे विचार उठने लगते हैं कि भाई उसको कुछ हो तो नहीं गया, क्यों लेट हो गया, क्या ऐसी विचित्र अलग अलग हमारे अलग अलग विचार हमारे को आने लगते हैं। तो ये दरअसल क्या होता, तनाव, जितनी समस्या नहीं है उससे ज़्यादा उसका तनाव जो होता है वो हमें शारीरिक रोगों को निमंत्रण दे देता है। शरीर का जब तनाव आता है, शरीर जब रुग्ण होता है, शरीर जब मन जब तनाव में आता तो वो शरीर पर भी नेचुरली उसका प्रभाव शरीर पर भी पड़ता है। तो अब ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें? शारीरिक उपाय ढेर सारे आप लोगों को बताए गए होंगे, ढेर सारी चीजें आप लोग सब ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक आती होगी कि इसका ऐसे प्रबंधन हो सकता है, इसका ऐसे प्रबंधन हो सकता है, इसका ऐसे प्रबंधन हो सकता है। लेकिन दरअसल इसका जो वास्तविक प्रबंधन है यौगिक प्रबंधन, योग से कैसे हम इसको प्रबंध करें। ये तनाव जो है, ये तनावपूर्ण स्थिति जो है, इससे हम कैसे निपटें, कैसे इससे हम निपटें, कैसे इसका ऐसा प्रबंधन करें ताकि ये तनाव हमारे जीवन में न रहे। क्योंकि मैं खुद एमवाय हॉस्पिटल में कार्यरत हूँ। पिछले 4-6 माह से हम लोगों 6 माह लगभग हो गए, हम लोग लगातार कोरोना से संबंधित ही कार्य कर रहे हैं। तो हमने ये देखा, शुरू में तो हम भी तनाव में थे, लेकिन धीरे धीरे हमने देखा कि यदि हम बहुत ज़्यादा तनाव में रहे तो निश्चित रूप से ये बीमारी हमारे को, इस बीमारी से हम बच नहीं पाएंगे। तो इस बीमारी का बचने का यही है कि मन आपका सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहे। जब तक इसका इलाज नहीं आता, जब तक कोई औषधि या वैक्सीन या जो कुछ नहीं बनता है, जब तक का जो समय है वो समय हमें मैनेजमेंट करना, उसका मैनेजमेंट करना, वो समय हमें तनाव रहित गुजारना है। यदि वो समय हम तनाव से मुक्त हो गए तो हम इस बीमारी से बच जाएंगे। तो हमें सकारात्मकता से भरपूर रहना पड़ेगा। हम सकारात्मक रहें तभी हम इससे बच सकते। अब सकारात्मक कैसे रहें, प्रश्न ये आता है कि सकारात्मक कैसे रहें। तो थोड़ा सा मैं इतिहास में ले चलूँगा, हमारे प्राचीन इतिहास में, कि जब मानव का विकास हो रहा था, हम विकास के दौर में थे, तो मानव को अलग अलग प्रकार के विचार आते थे, तनाव रहता था, वो भी विचार आते थे। तो उन विचारों से वो घबराता था, परेशान होता था कि भाई मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, कौन सी शक्ति मेरे पीछे कार्य कर रही है, मेरी क्या सुरक्षा है ना, मैं हूँ कौन, मैं कौन हूँ, ये समस्या थी। तो जब ये मानव ने ऐसा चिंतन करने लगा, थोड़ा सा मैं इसके पृष्ठभूमि में ले जाना चाह रहा हूँ आपको, कि जब मानव ऐसा विचार कर रहा था तो उसको सत्य की जानने की जो दृष्टि थी वो दर्शन कहलाई। इसी प्रकार षट दर्शन का आविर्भाव हुआ। हमारे 6 दर्शन हैं। हमारी जो प्राचीन जो हमारी परंपरा है, प्राचीन जो दर्शन है, हमारे 6 दर्शन हैं। 6 दर्शन में हमारे इन दर्शनों में मतलब सत्य का अन्वेषण है। तो उसमें एक दर्शन है योग दर्शन। पहले तो पूर्व मीमांसा, फिर उत्तर मीमांसा, यानी सत्य को अन्वेषण करने की विधियां, सत्य को जानने की विधियां थी ये। भाई उस समय भी हम तनाव में रहे और हमने फिर सत्य को खोजना शुरू किया। धीरे धीरे हमने सत्य को खोजते गए। तो पहले पूर्व मीमांसा था, फिर उत्तर मीमांसा हुआ दर्शन, फिर न्याय दर्शन हुआ, फिर वैश्विक दर्शन हुआ। तर्क के आधार पर हम सत्य कर पहुंचे, फिर तर्क के गूढ़ रहस्यों के आधार पर हम दर्शन पर पहुंचे, फिर सांख्य और फिर योग दर्शन। इस प्रकार से अलग अलग हमारे प्राचीन समय से ही हम हमारे तनाव को मैनेजमेंट करने के लिए, यानी सुखी जीवन को कैसे जिए, सुखी जीवन कैसे हो हमारा, प्रबंधित सुखी और संगठित जीवन कैसे हो, इसके शुरू इन दर्शनों का आविर्भाव हमारी प्राचीन संस्कृति से ही हो गया था। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण दर्शन था योग दर्शन। तो योग दर्शन जो था, योग एक जीने की कला है, जीने की संपूर्ण कला। आप कैसे उठते हैं, आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे चलते हैं, आप कैसे खाते हैं, आपके प्रति
व्यवहार कैसा, आपके दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार है, ये सारी चीजें योग दर्शन के अंतर्गत आती है और इन्हीं का मैनेजमेंट यौगिक मैनेजमेंट कहलाता है। तो रोग कहां से आते हैं, है ना, ये जो रोग आ रहा है ये कैसे आ रहा, तो भोगे रोग भयम, भोग से रोग आते हैं। आज हमारी जो प्रवृत्तियां हो गई है, भोगी प्रवृत्ति हो गई हमारी, भोग विलास की प्रवृत्ति हो गई है। तो ये भोगी जो है, इस भोग की प्रवृत्ति के वजह से हमारे जीवन में व्याधियां आने लगी है। भोग इतना हो गया, भोग के इतने वशीभूत हो गए हम लोग कि हमारे जीवन में जीवन बिल्कुल अनिश्चितता भरा हो गया, जबकि पहले से ज्यादा हम सिक्योर हैं। किसी जमाने में हमारे पूर्वजों को न तो खाने का होता था, न घर होता था, न किसी प्रकार का कुछ भी नहीं होता था, लेकिन बड़े चिंता मुक्त थे वो। लेकिन आज हमारे पास सब होने के बावजूद भी हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है हमारा, प्रॉपर प्रबंधन हम भूल गए, हम भोगवादी हो गए, भोगवादी हो गए। तो भोग जो है रोगों को निमंत्रण देते हैं, जबकि योग जो है स्वस्थ और सुरक्षित जीवन का रहस्य है ना। तो योग की परिभाषा यही है, योगश्चित्त वृत्ति निरोध। देखिए ये सब प्रबंधन से संबंधित चीजें हैं, बाद में निष्कर्ष रूप में मैं आपको इसका कंपेयर करके बताऊंगा। तो जब योगश्चित्त वृत्ति निरोध है ना, योग चित्त में उठने वाली वृत्तियों का निरोध योग है, यानी हमारे मन में लगातार मन बुद्धि अहंकार ये जो तीनों चीजों से, ये तीनों चीजों का जब तालमेल से चित्त की वृत्तियां हमारे मन में उठती रहती हैं, यानी एक विचार, फिर दूसरा विचार, फिर तीसरा विचार, फिर चौथा विचार, और ऐसे लगातार विचार उठने से हम लोगों को हम वास्तविक स्वरूप नहीं देख पाते। हमारा वास्तविक स्वरूप आनंदमय है, लेकिन ये चित्त की जो वृत्तियां हैं, ये वृत्तियां हमें क्या करती है, हमेशा हमारे चित्त को वास्तविक स्वरूप का दर्शन नहीं करने देती। मतलब हमारे चित्त को हम व्यवस्थित नहीं हो पाते हैं, हम लोग हमारे आत्मस्वरूप को नहीं जान पाते हैं। तो हमारे आत्मस्वरूप को जानने के लिए इन्होंने क्या बोला, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग है। आधुनिक युग में इसका क्या महत्व? आधुनिक युग में यही है कि हमारा जो ध्यान है, हमारा जो मन है, हमारा जो चिंतन है, इतनी सारी भोग वृत्तियों में लगा रहता है, इतनी भोग की वृत्तियों में लगा रहता है कि हमारा मन स्थिर नहीं हो पाता, हमारा मन एकाग्र नहीं हो पाता। जब मन एकाग्र नहीं होगा, चिंतन एकाग्र नहीं होगा, तो आपका शरीर जो है, उसके सारे सिस्टम जो है वो भी बैलेंस्ड नहीं होंगे। सप्त धातु, त्रिदोष, ये सारे मन से संचालित है। ये जब तक अगर आपके व्यवस्थित नहीं होंगे, ये व्यवस्थित न होंगे, तो आपका शरीर भी अस्वस्थ रहेगा। और रोग के प्रति, मतलब हम रोग का कारण, जैसे आज के समय कहा जा रहा कोरोना, या आपके आसपास हजारों प्रकार की बीमारियां घूमती रहती, हजारों प्रकार की बीमारियां घूमती रहती है। बीमारियां जब भी आपके शरीर में प्रवेश करती है जब आप उनको आमंत्रित करें। कोरोना भारत छोड़ो जैसे आपने बोला, लेकिन कोरोना को भारत में बुलाया किसने? हमने बुलाया, हमारी वृत्तियों ने बुलाया, हमारे कार्यों ने बुलाया, हमारे प्रबंधन की वजह से, हमारे मिसमैनेजमेंट की वजह से ये कोरोना हमारे देश में प्रवेश किया, वरना इसका कोई कारण ही नहीं था। हमारे योगमय देश में, यदि हमारा देश योगमय होता, हम योगमय होते, हम प्रबंधन प्रॉपर होता, तो हमें किसी प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों, न तो इस प्रकार की बीमारियां आती हमारे यहाँ पर, और नहीं हमें इतना चिंतित होने भयग्रस्त होते। यदि आती भी तो इतना भयग्रस्त नहीं होते थे। दूसरा उन्होंने, भगवान श्री कृष्ण ने, ये तो पतंजलि ने कहा था योगश्चित्त वृत्ति निरोध। दूसरा पतंजलि मुनि ने, श्री कृष्ण ने गीता में बताया है, योगः कर्मेषु कौशलम, कार्य में कुशलता योग है। अब भैया इसका मैनेजमेंट से क्या लेना देना आप बोलेंगे, या बीमारियों से क्या लेना देना, लेकिन इसका बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है कि योगः कर्मेषु कौशलम। हमारे यहाँ आप देखते हैं कि हमारे यहाँ और यूरोप और हमारा देश या हमारा एशिया, ये दो कारणों से यूरोप में विज्ञान ने बहुत ज़्यादा उन्नति करी है, और हमारी इतनी उन्नति न होने का कारण यह है कि हम कार्य को जो करते हैं, योगा कर्मेषु कौशलम,
कुशलता से नहीं करते हैं कोई सा भी कार्य। 90% लोग हमारे यहाँ जो कार्य कर रहे हैं ना, वो अनमने मन से कर रहे हैं। मतलब वो एक काम टालने के हिसाब से कर रहे हैं, काम को कैसे बस किया जाए, टाइम कैसा समय व्यतीत किया जाए, बस उस प्रकार से वो कार्य को कर रहे हैं। तो यदि उस प्रकार से कार्य कर रहे हैं तो एक तो आप आत्मसंतुष्ट नहीं होंगे। दिन भर यदि आप कार्य कर रहे हैं, मैं लेक्चर दे रहा हूं और मैं लेक्चर केवल ये सोच के दे रहा हूं कि 45 मिनट मुझे कैसे भी समय पास करना है, तो ना मैं संतुष्ट होऊंगा ना आप संतुष्ट होंगे, और इस प्रकार एक हम अव्यवहारिक तनाव को जन्म देंगे, और यही तनाव हमें मनोविकृतियों का कारण होगा। यह तनाव जब बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है बढ़ते जाता है, तो ये तनाव क्या करता है, अंततोगत्वा ये तनाव मनोविकृति का कारण होता है, बीमारियों का कारण होता है। मानसिक बीमारियां आती, फिर शारीरिक बीमारियां आती हैं। तो योग कोई धार्मिक वस्तु नहीं है, किसी एक संप्रदाय की वस्तु नहीं है। यह तो एक अनुशासित और रोग रहित, तनाव रहित, स्वस्थ और सुखी जीवन जीने का, सुखी जीवन के साथ साथ अपने लक्ष्य प्राप्त करने का साधन है। इसलिए योग हर व्यक्ति को चाहिए कि वो एक अपनी निश्चित दिनचर्या बनाए और अपना कार्य समय पर करें। आज की इस महामारी के दौर में यह आवश्यक है कि समय का प्रबंधन किया जाए, कम से कम इतना समय निकाला जाए कि किसी कार्य को हम योजनाबद्ध तरीके से करें। हमारा सारा कार्य रेंडम है। तनाव का एक कारण होता है कि आपका कार्य योजनाबद्ध तरीके से नहीं होना, प्लानिंग से नहीं होना। आप अपने जीवन में योजना बनाइएगा अनुशासित तरीके से। योगा शुरू में इन्होंने योग का, महर्षि पतंजलि ने योग का जो सूत्र जो दिया है, वो पहला सूत्र ही यही है, अथ योगा अनुशासनम। आइए योग के अनुशासन में हम आते हैं। यदि आप, उनका कहने का मतलब यही था कि सब जगह से थक गए हैं, तो अब आप योग का अनुपालन करिएगा, योग का अनुशासन, योग के अनुशासन का पालन करिएगा। यदि आप योग के अनुशासन का पालन करते हैं तो आपका जीवन आनंदमय होगा, सुखमय होगा, और आप आपके लक्ष्य या आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान जाएंगे। ये भी प्रबंधन है किसी प्रकार का। तो आपके जीवन की प्राथमिकता क्या है? एक तो पहले आप योजनाबद्ध तरीके से जिए, एक प्लानिंग हो, है ना, एक प्लानिंग हो, और बिल्कुल सही योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। असफलता भी यह निशानी है, असफलता भी सफलता की निशानी है। यानी किसी योजना में आप असफल होते हैं तो भी वो आपकी सफलता की एक सीढ़ी है। इसलिए किसी भी योग मार्ग जो है वो किसी योगी या सन्यासी के लिए नहीं है। सुन लीजिएगा, योग मार्ग योगी और सन्यासियों के लिए नहीं बनाया, उनके लिए तो बनाया है, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है हम लोगों के लिए, गृहस्थ या आम जो व्यक्ति है उसके लिए योगमय जीवन जरूरी है। क्योंकि हम कोई सा भी जो कार्य करेंगे वो कुशलता से करेंगे, वो योग है, और कुशलता से करेंगे वही हमारी उन्नति का, आगे हम जो उन्नति, जैसे हम उन्नत मतलब आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वो हमारे कार्य की बदौलत ही बढ़ेंगे। नौकरी में या सर्विस में या किसी भी कार्य में एम्प्लॉय किस जगह को बिलोंग करता उसकी नहीं, उसके कार्य की कुशलता को ही मापदंड है उसका, है ना। तो कार्य कोई सा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, हम पहला प्रबंधन ये था कि हम कार्य को व्यवस्थित रूप से नहीं करते हैं। कोई से भी कार्य, कोई छोटा कार्य भी नहीं होता कोई भी, और बड़ा कार्य भी नहीं होता। आप उस कार्य को बहुत लगन से करिएगा, निष्काम भाव से करिएगा, इतना डिवोशन और डेडिकेशन से करिएगा कि वो कार्य जो है वो कार्य आपके लिए पूजा बन जाए। जब आपका वो कार्य पूजा बन जाएगा तो उस कार्य से न केवल आपको आत्मसंतुष्टि होगी, न केवल आप कोई तनाव, आप तो तनाव रहित रहेंगे ही, आप संतुष्ट होंगे। संतुष्टि सबसे बड़ा धन है, वो आपके जीवन में तनाव को कम करता है, संतुष्टि। और उसके अलावा जहां जिस जगह पर आप कार्य कर रहे हैं तो उस जगह पर भी आपके लिए सकारात्मक वातावरण बनेगा। तो आप अपने आप को अच्छे से संतुलित जब कर पाएंगे, जब आप एक तो स्वयं अच्छे से कार्य करेंगे, डीपली और डिवोटेड, बिल्कुल गहराई से उस कार्य को और पूरे डिवोशन से कार्य करेंगे। वो कार्य कैसे अब आप करेंगे? अब सवाल ये उठता कि इतनी सारी जो मैंने बातें बताई ये करना कैसे है।
ये करें कैसे? आपने बता दिया ये प्रबंधन करना चाहिए, वो प्रबंधन करना चाहिए, लेकिन वो करें कैसे? तो ये प्रबंधन योग मार्ग के माध्यम से। अब मैं प्रबंधन की बात पे आ रहा हूं। अभी तो मैंने आपको बताया थोड़ा सा इनका पृष्ठभूमि। अब ये प्रबंधन हम कैसे करें, प्रैक्टिकलिटी में ये कैसे किया जाए? तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये सारी चीजें, हमारे पुराने ग्रंथों में ये सारी चीजें वर्णित थी कि आपको सुखी जीवन, तनाव रहित जीवन, रोग रहित जीवन कैसे जीना है। ये सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तन और मन, ये इनका अद्भुत संयोग है। तन यदि रुग्ण होता है, यानी शरीर यदि बीमार होता है, तो मन को भी खराब कर देता है। यानी आपके शरीर में कहीं दुख दौर मनस्य है, बुखार है, सपोज आपको फीवर है, तो आप दिन भर अच्छा नहीं लगेगा, मन को भी वो आपके क्या कर देगा, व्यथित कर देगा। ऐसे ही मन व्यथित है तो शरीर पर, जिस दिन आपका मन किसी मूड ऑफ हो गया सपोज किसी कार्य की वजह से, तो मूड ऑफ हो जाता है तो आपका शरीर भी उस दिन कार्य बराबर नहीं करता, कार्य में मन नहीं लगता है। तो जो आपका तन और मन का जो संयोग है, वो तन और मन के संयोग को व्यवस्थित करने वाला, संतुलित करने वाला एकमात्र मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग अनेक प्रकार का होता है, ज्ञान योग होता है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। देखिएगा ये मार्ग जो हैं, ये सब तनाव प्रबंधन के ही हैं, तनाव प्रबंधन के साधन है ये। यानी अगर मैं यहां से कहीं दूरी पर जा रहा हूं, निश्चित दूरी पर, तो उसके अलग अलग माध्यम से हम जा सकते हैं। कोई स्कूटर से जा सकता है, कोई टेम्पो से जा सकता है, कोई कार से जा सकता है, कोई बाइक से जाता है। इसी प्रकार ये उस लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग है, आत्म तत्व को जानने के, तनाव रहित स्थिति में जाने के ये मार्ग हैं, ये साधन है। इन साधनों की वजह से हम, इन साधनों के माध्यम से हम वहां तक पहुंच सकते हैं, है ना। तो ये कोई मंजिल नहीं है। तो इसी प्रकार ये मैनेजमेंट के साधन है। ज्ञान योग, ज्ञान योग का है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानें। एक्चुअली हमारे जितना भी तनाव है, हम हमारे वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पा रहे। नॉलेज इज पावर, ऐसा कहते हैं ना, आपका नॉलेज जो है वो पावर है। तो क्या सत्य है, ईश्वर क्या है, इन सब चीजों का एक बार हम आत्मविश्लेषण करें ज्ञान के माध्यम से। अनेक, तो यह आपको क्या बनाता है, नम्र बना देता है, सावधान और सजग बना देता है, और आपको विपरीत परिस्थितियों से सामना करने का सामर्थ्य आप में पैदा कर देता है ज्ञान योग। आप जानेंगे मैं कौन हूं, क्या सत्य है, क्या असत्य है ना। अगर ये सारी चीजें जान जाएंगे तो आप नम्र हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे, आपको सजग हो जाएंगे, आप सचेत हो जाएंगे, और विपरीत परिस्थितियों से आप सामना कर पाएंगे। तो ये ज्ञान योग जो हैं, जो ज्ञान योग के साधन से प्रबंधन करना चाहते हैं, वो ज्ञान योग मतलब अच्छी पुस्तकें हैं, स्वाध्याय करें, वो अच्छा ज्ञान लें, अच्छे प्रवचन सुने, और फिर जानने का कोशिश करें कि भाई चिंतन मनन निध्यासन ऐसा कहते हैं। चिंतन करो पहले, जो आपने पढ़ा है या सुना है उसका चिंतन करें, फिर मनन करें, मनन करके सत्य का निष्कर्ष निकालें, फिर निरिध्यासन मतलब उस मार्ग पर आप चले। तो ये है ज्ञान योग से मैनेजमेंट, कि आप ज्ञान योग से अपने आप को, अपने तनाव का कैसे प्रबंधन कर सकते हैं। दूसरा होता भक्ति योग। ये कुछ सरलतम विधियां हैं, ये प्रैक्टिकलिटी, ये सारी चीजें बता रहा हूं कि ये सारी विधियां जो है इन लोगों को, अब मैं बाद में बताऊंगा कि ये इनका क्या रिलेशन हुआ, बाद में जब हम क्लोज वो करेंगे वाइंड अप। तो भक्ति योग जो है वो ईश्वर की निष्काम भक्ति करना। ईश्वर का मतलब है कि एक प्रकृति में एक तत्व जरूर है जो सुपर सोल, जिसको कहते सुपर नेचुरल पावर, इतनी सारी चीजों का नियंत्रण करने वाला कोई है। हमको भी जो बनाया है, क्योंकि कोई चीज किसी कारण के बिना नहीं होती है, बिना कारण कोई चीज नहीं होती है। तो हमारे अंदर जो चेतना है वो ईश्वर का ही स्वरूप है, यानी उसका कारण हमारा ईश्वर ही है ना। ये हम अपने आप कोई प्रकट हम अपने आप नहीं हो सकते, कोई न कोई जरूर उसके पीछे कारण होगा, वो कारण को हमने माना ईश्वर, है ना। ईश्वर और कोई नहीं,
ईश्वर के अलग अलग स्वरूप हम बना देते हैं, लेकिन ईश्वर एक सर्वशक्तिमान पूरे जगत का नियंता है, कोई न कोई है, उसको कोई भी रूप में हम बोल सकते हैं, अलग अलग हमने नाम दे रखे हैं, लेकिन वो ईश्वर के प्रति भक्ति का ये मार्ग, ये है ईश्वर, उसके प्रेम पूर्वक निष्काम भक्ति के मार्ग को भक्ति योग कहते हैं, है ना। जब आप भयभीत होते हैं, जब आप कष्ट में पड़ते हैं या किसी महामारी या बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो यदि प्रेम पूर्वक निष्काम भाव से उस ईश्वर को हम ध्यान करें, ईश्वर का मनन करें, चिंतन करें, तो अवश्य ही हम अपने तनाव से मुक्ति पा सकते हैं, अपने तनाव को थोड़ा कम कर सकते हैं, अपने तनाव का बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं। ये प्रबंधन के कारण है। मन को, मतलब मन जो भटकता है, कुल मिला के ये जो मार्ग है ना, मन को भटकते मन को एक किसी विचारधारा की तरफ मोड़ देना। एक होता कर्मयोग, कर्मयोग में कर्म को प्रधानता दी गई है, जो आप कार्य करते हैं वैसे अपन थोड़ा सा है ना। तो कर्मयोग जो है निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव से कर्म कैसे करना कि कोई सा भी मैं कार्य कर रहा हूं उसके प्रति फल की मेरी बहुत इच्छा होती है, और जितना कार्य करता हूं 10% कार्य किया मैंने तो 50% फल में चाहता हूं, तो उस फल की इच्छा से किया गया कार्य संस्कार जनित होता है, संस्कार उत्पन्न कर देता है, और फिर वो संस्कार जो है आपको बराबर तनाव में रखते हैं, या बार बार जीवन और मृत्यु का कारण संस्कार ही बोला गया है। तो निष्काम भाव से कर्म, श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि निष्काम भाव से कर्म करें। ये सारे यौगिक मैनेजमेंट है भैया, है ना। इनको थोड़ा सा डीपली आप समझेंगे तो ये सारे मैनेजमेंट है। तो यदि आप बहुत निष्काम भाव से कर्म करें, ऐसा कर्म करें, जो भी कार्य कर रहे हैं उसको इतनी कुशलता से करें, इतने डिवोशन और डेडिकेशन के भाव से करें कि, और निष्काम भाव से करें, तो आपको फल रहित, फल तो हर चीज का मिलता है। टू ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन का लॉ था, थर्ड नियम था न्यूटन का, कि कोई भी कार्य करेंगे या कुछ भी कोई कार्य होगा तो उसका इक्वल एंड अपोजिट उतना परिणाम तो निश्चित रूप से मिलना है। ये प्राकृतिक सत्य है, ईश्वर वाक्य समझ लीजिएगा ये। तो कोई सा भी आप कार्य करें तो आपके स्वयं की तरफ से फल की चिंता न रखें। फल की चिंता न रखेंगे तो संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे, संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे तो वो तनाव रहित आपके मानसिक तनाव को उत्पन्न नहीं होने देंगे। तो कर्म योग है निष्काम भाव से कर्म करें। और इस प्रकार योग के अनेक मार्ग हैं, तंत्र योग, मंत्र योग, लय योग, हठ योग, ये सारे हमारे प्राचीन मैनेजमेंट के सिस्टम थे। प्राचीन काल में भी ऐसी विपत्तियां आई तो ऐसे दर्शनों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसे दर्शन निकले, ये अलग अलग मार्ग हुए जो इन सारी समस्याओं, बाहरी समस्याओं से ध्यान को हटाकर एक किसी सकारात्मक दिशा में मन को मोड़ देना प्रबंधन है। फिर ये बहुत सारी चीजें होती है योजनाबद्ध तरीके से। अब हम पढ़ते हैं पतंजलि योग, अष्टांग योग जिसको कहा गया। इसमें महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र नामक जो एक योग सूत्र ग्रंथ लिखा था, है ना। उस योग सूत्र ग्रंथ में जीवन का अंतिम उद्देश्य, पहले तो उन्होंने ये कहा था कि मतलब जीवन का जो अंतिम लक्ष्य क्या है। आपके जीवन का लक्ष्य ये नहीं है कि जो हम कर रहे हैं भोग विलास आपके जीवन का लक्ष्य नहीं है। आपका जीवन का लक्ष्य यो है कि तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्था नाम, इन्होंने 3 सूत्र कहा गया है। योग चित्त वृत्ति निरोध, चित्त में उठने वाली वृत्तियां जो है उनका निरोध होना योग है। योग शब्द तो पता ही होगा आप लोगों को, जुड़ना, 2 चीजों को जोड़ देना। अब किस किस चीज को जोड़ देना, हम पहले तो शरीर का मन से जोड़ देना, क्योंकि शरीर हमारा अलग रहता, मन अलग रहता। मैं यहाँ बैठा हूं, मेरा मन और कहीं हो सकता, आप मुझे देख रहे हैं, आपका मन और कहीं हो सकता है ना। तो मन में लगातार उठने वाली वृत्तियां मतलब मन का भटकाव जो है, लगातार मन का भटकाव होता है। 5 इंद्रियों से हम अलग अलग चीजें ग्रहण करके फिर मन की तरफ भेज देते हैं, फिर मन में वृत्तियां उत्पन्न हो जाती, इसको वृत्ति कहते हैं। जैसे मैंने कोई आवाज सुनी, उदाहरण के लिए वृत्तियां कैसे उत्पन्न होती थोड़ा सा उदाहरण से मैं बता देता। मैंने कोई आवाज सुनी, कोई गाड़ी की आवाज सुनी, तो
केवल आवाज सुनता में तो वो निष्काम कर्म हो जाता है। लेकिन उसके बाद मैंने क्या करा, आवाज सुनने के बाद मेरे मन में विचार, मतलब मस्तिष्क में जाने के बाद एनालिसिस हुआ तो ये मुझे पता लगा कि ये मोटरसाइकिल की आवाज है। ओके, बस इतना होके खत्म हो जाना था। लेकिन हमारे चित्त में लगातार वृत्तियां उठती, मोटरसाइकिल की आवाज है तो उस मोटरसाइकिल की एक विचार से फिर दूसरे विचार की श्रृंखला शुरू हो गई कि अरे हाँ भाई, मेरी भी मोटरसाइकिल की में प्रॉब्लम थी। फिर वो प्रॉब्लम से बाद वो मैकेनिक याद आ जाता कि मैकेनिक के पास गया था, मैकेनिक ने सुधारा नहीं। फिर मैकेनिक के वहां पर कोई मिल गए थे शर्मा जी, उनकी याद आ गई। फिर शर्मा जी के घर की याद आ गई। फिर ऐसे करते विचारों की श्रृंखला हमारे वास्तविक स्वरूप को जानने ही नहीं देती है ना। कि हम हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचानेंगे जब हम इन बाहरी चीजों से, इंद्रियों के विषयों से मुक्त होंगे, वृत्तियों से मुक्त होंगे। और जब तक वृत्तियों से मुक्त नहीं होंगे, ये वृत्तियां कभी, वृत्ति सारूप्य मित्ररत्र, तीसरा उन्होंने कहा वृत्ति सारूप्य मित्ररत्र, यानी ये वृत्तियां जैसी उत्पन्न होती वैसे ही शरीर को कर देती है। सुखानुभूति होती है, वृत्तियां अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है। कोई सुखपूर्वक अच्छे ख्याल आ गए तो मन प्रसन्न हो गया, मन प्रसन्न 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 हो गया। कोई बुरे ख्याल आ गए, बुरी वृत्तियां उत्पन्न हो गई तो मन वैसा का वैसा आपका विचलित हो गया, तनाव रहित हो, तनावपूर्ण हो गया। तो योग चित्त वृत्ति निरोध, योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाएगा तो मन के दोष दूर हो जाएंगे, मनोविकार दूर हो जाएंगे, माइंड क्लींजिंग है। सारा प्रबंधन में शरीर पर न केंद्रित करते हुए मन पर केंद्रित कर रहा हूं यहां पर। तो आपका जैसे ही मन की सफाई कैसे करना, तो इन्होंने बोला योग चित्त वृत्ति निरोध, वृत्तियां निकल जाएगी तो मन आपका साफ हो जाएगा, ईश्वर तुल्य हो जाएगा। एक्चुअली हम ईश्वर का स्वरूप है ना। हम वो आत्म तत्व है, ये आत्म तत्व है हमारा, और वो परमात्मा तत्व है। तो परमात्मा का छोटा सा जो स्वरूप हमारे भीतर है, बस उसको जान लेना योग का महत्वपूर्ण उद्देश्य और जीवन का ही प्रबंधन ये है कि आप उस आत्म तत्व को पहचान जाए और मस्त रहें। जैसी भी परिस्थिति हो, जो भी स्थितियां हो, जैसा भी हो, उसमें आप मस्त रहें। तो वो कैसे स्थितियां आएगी, वो स्थितियों के लिए इन्होंने अष्टांग योग बताया। भाई अब इन्होंने बता दिया कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाना भी योग है। ठीक है, मान लिया, चित्त की वृत्तियों का निरोध अब कैसे करें। इन्होंने आगे बोला है, सूत्र है ये तो सारे, इन्होंने आगे बोला है कि इसके लिए क्रमशः यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये साधन है भाई, है ना। मैंने बताया था कि वहां तक पहुंचने के जो साधन होते हैं वो क्या क्या साधन हो सकते हैं। कोई बाइक हो सकती, कोई स्कूटर हो सकता, कोई ये, तो ये अष्टांग मार्ग है उस परम चैतन्य व्यवस्था को जहां पर आप राग, द्वेष, ईर्ष्या रहित होकर आनंदमय हो जाएंगे, पूर्ण प्रबंधन की स्थिति में आ जाएंगे। वो स्थिति को इन्होंने सीढ़ी बाय सीढ़ी बताया। तो पहला है यम। यम होता है कि हम दूसरों के प्रति हमारा कैसा व्यवहार रहे। ये सारी प्रबंधन की चीजें हैं भाई, थोड़ा सा गौर से इसको समझना पड़ेगा कि हमारा दूसरे लोगों के प्रति कैसा व्यवहार रहे। इसको कहा यम। हम कैसा व्यवहार करें दूसरों से, तो दूसरों से हमारा जो व्यवहार होना चाहिए, इन्होंने 5 यम बताए हैं। अहिंसा, हर किसी से प्रेम पूर्वक रहें, हिंसा का भाव न रखें। देखिए, आप हिंसा का भाव रखते हैं तो वैज्ञानिक तौर पर यह साबित हो चुका है, सिद्ध हो चुका है कि यदि आप, हिंसा 3 प्रकार की होती है, मनसा, वाचा, कर्मणा। मन से मैं तुम्हारे प्रति गलत सोचूं, आपको हानि पहुंचाने का विचार लाऊं, ये मनसा हो गई। वाचा, मैं आपको ऐसे वाक्य बोलूं जिससे आपको मानसिक रूप से आघात हो, ये हो गया वाचा। कर्मणा, आपको कर्म से मैं हिंसा करूं। तो वैज्ञानिक रूप से यह सिद्ध हो चुका है कि यदि किसी के प्रति आप मन में, किसी के प्रति मन में, अभी तो वाचा और कर्मणा तो दिख जाती थी, वचन से किसी को कटु बोला हमने तो हिंसा दिख जाती थी, शरीर से हिंसा दिख जाती थी, कर्म से हिंसा दिख जाती थी, लेकिन मानसिक हिंसा अभी दिखती नहीं थी। लेकिन आज की बीमारियों का 90% योगदान जो है वो मानसिक हिंसा है। हमारे मन में इस प्रतिस्पर्धा के युग में अनेकों लोगों के प्रति दिन भर ऐसे विचार आते रहते, नकारात्मक विचार आते रहते, नकारात्मक चिंतन चलता रहता। कई लोगों का तो हम कई बार
मर्डर भी कर देते हैं, मानसिक रूप से मारी डालते हैं लोगों को, या हमारा, तो एक्चुअली होता यह है कि आप चाहे उसको शारीरिक रूप से कष्ट न दें, लेकिन यदि आप मानसिक रूप से किसी के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं तो आपके शरीर में न्यूरोटॉक्सिन्स कहते हैं जिनको, है ना, न्यूरोटॉक्सिन्स, एक न्यूरोटॉक्सिन्स ये होते कि हमारे विचार कहां से आते, विचार भी केमिकल्स के परिवर्तन ही विचार है। हमारे शरीर में सकारात्मक केमिकल्स बने, रसायन, तो हम सकारात्मक हो जाएंगे, नकारात्मक केमिकल्स बने तो हम नकारात्मक हो जाएंगे। तो ये वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित है कि यदि आप किसी के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं, यदि आप किसी के प्रति हिंसा का भाव रखते हैं तो क्या होगा, आपके भीतर न्यूरोटॉक्सिन्स बन जाएंगे, और वो न्यूरोटॉक्सिन्स आपको 2-3-4 घंटे आपके शरीर में उनका प्रभाव रहेगा। यानी आप किसी के प्रति हिंसा का भाव रखें तो आप उसको भले हिंसा पहुंचाए न पहुंचाए, आप मनोवैचारिक, आपका आप मन की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे, मनोशारीरिक रोगों से ग्रसित हो जाएंगे। और लगातार यदि आपका ऐसे चिंतन चलता रहा, लगातार हिंसा का भाव आपने लोगों के प्रति रखा, तो आप ढेर सारी बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आज की आधुनिक बीमारियां जो हैं, मैं आपको बता दूं कि लाखों प्रकार की बीमारियां, लाखों प्रकार के वायरस आपके शरीर के भीतर ही हैं। ईश्वर ने आपको एक इम्यून पावर दिया है, प्रतिरोधक क्षमता दी है। उस प्रतिरोधक क्षमता की वजह से वो वायरस आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन इन मनोविकारों को मानसिक रूप से हम अपने आप को कमजोर करके, हमारा जैसे जैसे इम्यून सिस्टम को हम डिस्टर्ब करते जाएंगे, इम्यून सिस्टम को जैसे जैसे हम डिस्टर्ब करते जाएंगे, वैसे वैसे वो वायरस जो हैं, वो वायरस हमारे शरीर पर प्रभाव डालकर हमें रोगग्रस्त कर देंगे। कोरोना वायरस ही नहीं, दुनिया में ऐसे लाखों प्रकार के वायरस अभी हैं, लाखों करोड़ों प्रकार के वायरस हैं अभी इस प्रकृति में, आपके आसपास ही हैं। लेकिन वो आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, आपका प्रतिरोधक क्षमता अच्छी है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होने की वजह से वो आपके ऊपर हमला नहीं कर पा रहे। आपके आसपास टीवी भी है, मलेरिया भी है, और बहुत सारे दुनिया भर की चीजें हैं, है ना भाई। एक घर में एक ही आदमी बीमार होता है, एक ही आदमी को वायरल इन्फेक्शन हुआ, सबको नहीं हुआ। अभी एक तो छोड़िए, क्यों? क्योंकि बाकी लोगों की इम्यूनिटी अच्छी थी, इम्यूनिटी अच्छी थी इसलिए वो बीमार नहीं हुआ। तो अब इम्यूनिटी हमारे कैसे अच्छी रहेगी? इम्यूनिटी हमारी क्यों कमजोर होती जा रही? क्योंकि हमारे अंदर हिंसा का भाव है। हिंसा का भाव क्या करता? हमें न्यूरोटॉक्सिन्स हमारे भीतर उत्पन्न कर देता है, और वो न्यूरोटॉक्सिन्स आपके शरीर में क्या करते हैं, लंबे समय तक रहकर अनेक बीमारियों को जन्म देते हैं। इसलिए हो सके तो सत्य बोलें। सत्य बोलने से मन पर भी जो है, हाँ, अहिंसा के बाद सत्य होता है ना, एक तो हो गया, उसके बाद सत्य। सत्य जो है वो आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ा देता है। कैसे? आप बोलेंगे सत्य का ऐसा क्या भाई लेना देना? इम्यून सिस्टम जो है आपका, जब भी आपका व्यवस्थित रहेगा जब आपका ब्रेन संतुलित हो। ब्रेन में एक हाइपोथैलेमस करके एक जगह होती है ना, ब्रेन का एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस, जहां सारी चीजें, डिसीजन सारे लिए जाते हैं, सारी चीजों का विश्लेषण वहां होता है। तो जब हम असत्य बोलते हैं, और वो हाइपोथैलेमस आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ रहता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो आपके हार्मोन सिस्टम को कंट्रोल करती, और हार्मोन सिस्टम पूरे आपके शरीर के, पूरे शरीर को नियंत्रण में रखता। पूरे शरीर को, आज मैं बोल रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, सोच रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, वो सारा नियंत्रण है। मुझे भूख लग रही, मुझे प्यास लग रही, वो सारा नियंत्रण जो है, या आंतरिक अंग आपके जितने भी कार्य कर रहे हैं, वो सारा नियंत्रण आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं, उसके अंडर में है। तो यदि आप असत्य बोलते हैं, लगातार असत्य बोलते हैं, तो असत्य जब हम बोलते हैं, तो उदाहरण के लिए कि जब सत्य बोलते हैं तो मुझे कोई सोचने की जरूरत नहीं, दिमाग पे कोई जोर डालने की जरूरत नहीं। मैंने आज जो आपसे कहा वो सत्य है, तो 25 दिन बाद भी मुझे वो बोलने में, न तो मेरे दिमाग में वो स्टोर रहेगा, न मुझे बोलने में कोई दिक्कत आएगी। लेकिन मैंने आज असत्य बोला और 25 दिन बाद में फिर मिला, तो फिर मैं अपने दिमाग पे जोर डालूंगा,
फिर वो सत्य को असत्य बना के आपके सामने रखूंगा। इस प्रकार आपके ब्रेन को, ये तो एक असत्य हो गया, दिन भर में हम लोगों से हजारों मतलब बोलते हैं, तो ये जितना भी असत्य हम बोलते हैं लोगों से, वो हमारे मन मस्तिष्क पर प्रभाव डालता है और अंततोगत्वा हमारी इम्यूनिटी को प्रभावित करता है। ये उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने जान ली थी चीजें, इसलिए इन चीजों को रखा। फिर इसके बाद अस्तेय, चोरी नहीं करना, ये प्रबंधन है। चोरी मनसा वाचा कर्मणम, किसी के भी अननेसेसरी पोजीशन नहीं करना किसी भी चीज को। आपका जो है मेहनत का खाइए, है ना, किसी के उस पर कब्जा करने का प्रयास न करें, यह आपको मानसिक रूप से विचलित कर देता है ना। चोरी जो है वो मानसिक रूप से आपको विचलित कर देती। और मन पर मैंने बताया कि मन जो है, मन में जो जगह है, मतलब मन के जितने भी एनालिसिस विश्लेषण होते हैं वो हाइपोथैलेमस में होते हैं। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, पिट्यूटरी ग्लैंड आपके पूरे जीवन से जुड़ी हुई है। तो मन पर ये प्रभाव डालने वाले फैक्टर है ब्रह्मचर्य, ब्रह्म जैसी चर्या हो, ब्राह्मण जैसी, ब्रह्म जो हमारे धर्म सम्मत हमारा रहना, उठना, बैठना, खाना पीना धर्म सम्मत हो, ब्रह्मा जैसा हो। ब्रह्म जैसी चर्या मतलब ब्रह्मा जैसा चर्या, ठीक है। इसके बाद अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब ज्यादा चीजों का संग्रह नहीं करना। ज्यादा चीजों का संग्रह भी क्या होता है, कुल मिलाकर ये जो क्लिंजिंग ऑफ माइंड है, ये मन को साफ करने की विधियां हैं। यदि ज्यादा चीजों का संग्रह है आपके पास, एक से अधिक चीज है, तो वो आपके स्टोर रूम की जगह तो घेरेगी, आपके ब्रेन का भी जगह बहुत सारी घेर लेगी। वो जितनी चीजें बेकार आपके घर में पड़ी है, एक तो वो नकारात्मक ऊर्जा रहती है उनके अंदर, और वो नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके मस्तिष्क में भी डली रहती है। मतलब उतनी जी चीजें जितनी वहां पर स्टोर है, उतनी आपके मन में भी स्टोर रहती है, और बार बार उनके चिंतन से भी मन विकृत होता है, मन पर लोड बढ़ता है, मन में विकृति आती है, मन में वृत्तियों का भाव उत्पन्न होता है। तो हमें क्या करना चाहिए, इन पांचों यमों का पालन जितना हो सके करिएगा। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये पांच चीजें यदि हम जीवन में, शब्दों में नहीं, जीवन में उतार लें, या थोड़ा थोड़ा भाग भी उतार लें, तो आपका मन का जो है, आपका बाहरी यानी समाज से आपका व्यवहार जो है उसमें सुधार आ जाएगा। और व्यवहार में सुधार आने से आत्मोन्नति होती है हमारी, है ना। आसपास तो अच्छा ही प्रतिसाद मिलता ही है, लोग आपसे अच्छा व्यवहार रखेंगे। उसके बाद आपकी आत्मोन्नति का भी साधन है ये। मन को आपको क्या करेगा, ये मन को एकाग्र करेगा, किसी एक दिशा में आपका चिंतन फिर चलने लगेगा, क्योंकि अभी तक आपका विकृत चिंतन था इन सारी इस वजह। दूसरा होता नियम, वे कर्म जो मन को आत्मा की तरफ ले जाने में सहायक होते हैं। ये सारे मैनेजमेंट के फंडे हैं भैया। दूसरा क्या बताया हमने, नियम। महर्षि पतंजलि ने दूसरा बताया था नियम, वो चीजें जो मन को कहां ले जाती है, आत्मा की तरफ ले जाती है। तो ये है सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। तो सोच मतलब आंतरिक शुद्धि और बाहरी शुद्धि, है ना। जैसे हम अंदर से जैसे बाहर से शुद्ध रखते हैं अपने साबुन से, साबुन या उससे हमारा शरीर साफ करते हैं, वैसे ही शुद्धि आप रखिएगा काम, क्रोध आदि मैलों को बाहर करें। आपका मन जो है, आपका मानस जो है वो व्यवस्थित, मानस जो है आपका बिल्कुल वो वैसा हो जाए, क्या बोलते हैं इसको, विकार रहित हो जाए, निर्मल हो जाए, कोमल हो जाए, तो वो आत्म तत्व आपको यूं ही प्राप्ति हो सकती है। ऐसे ही संतोष है, जितना ईश्वर ने दिया उसमें संतोष करें। जो भी आपको कार्य मिला उसको बिल्कुल ईमानदारी से करें, संतोष करें। ऐसा नहीं सोचे कि यही कार्य मेरे पल्ले पड़ना था, उसको बहुत संतोष से करें। तप, अपने आप को तपाए। एक तप भी है मैनेजमेंट का फंडा, कि तप मतलब बिना कठिन परिश्रम किए किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती है भैया। तो अपने को इतना तपाएं, अपने को इतना अभ्यास करें, इतना अभ्यास करें कि हम उस तत्व को पा जाएं। कोई सी भी मेटल है, दुनिया में जितनी भी मेटल है, जितनी भी धातुएं हैं, वो तपने के बाद ऐसे निखर के आती हैं। तो जब तक अनलेस अनटिल आप किसी कार्य को उस स्थिति तक नहीं करते, उस स्थिति तक मतलब पूरा उस स्थिति तक मतलब उसको गहन उसका अध्ययन नहीं करते, उसको डीप नहीं घुसते हैं, तब मतलब यही है कि कठिन परिश्रम उस चीज में नहीं किया जाता, जब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी, है ना। तो सफलता का एक साधन है तप।
फिर स्वाध्याय, अच्छा अध्ययन करना, अच्छा चिंतन करना, अच्छे लोगों के साथ रहना, और एक ईश्वर प्रणिधान, मतलब ईश्वर का चिंतन करना। हर समय आप जो भी कार्य कर रहे हैं ईश्वर का चिंतन करें। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको क्या करेगी, आपके ब्रेन का क्लींजिंग करेगी। माइंड मैनेजमेंट की चीज़ें हैं, यम और नियम है ना, 5 यम 5 नियम। यदि इनका थोड़ा थोड़ा भी पालन करते हैं, शब्दशः न करें तो थोड़ा थोड़ा पालन करें। दिन में, सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें कि भाई आज मैं झूठ नहीं बोलूँगा कुछ भी हो जाए। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें कि आप मैं ब्रह्म जैसी चर्या रखूँ आज में। सप्ताह में एक दिन ऐसा रखें। तो धीरे 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 अभ्यास वैराग्यम तन्निरोध। वैराग्य, यदि थोड़ा सा वैराग्य का भाव आ जाएगा आपके भीतर तो अभ्यास आपका दृढ़ होने लगेगा। और कोई सा भी अभ्यास दृढ़ जब होगा जब उसमें ये चीजें होंगी। इसका भी एक महर्षि पतंजलि ने बोला, सतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। कोई सा भी अभ्यास में जब भी हमें सफलता मिलेगी उसको जब दीर्घकाल लंबे समय तक सत्कार सेवितो, निरंतर सतु निरंतर्य दीर्घकाल सत्कार, सतु निरंतर्य दीर्घकाल सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। वो लगातार लंबे समय तक किया जाए कोई कार्य और श्रद्धा भाव से किया जाए तो उस कार्य में बिल्कुल सफलता मिल जाती है। तो इन चीज़ों को हम ऐसा कर सकते हैं। ऐसे अभ्यास से हम अपनी प्रैक्टिसेस से हमारा ये मैनेजमेंट कर सकते हैं और इस मैनेजमेंट को करके हम मानसिक रूप से अभी जो व्याधि हमारे ऊपर हावी है उससे बच सकते हैं। तीसरा इनका था महर्षि पतंजलि का आसन। आपके पास समय है ना अभी? अभी समय है तो और थोड़ा सा 10-15 मिनट और हम इसको आगे बढ़ाते थे। आसन, अब आसन जो है स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता और सुखपूर्वक स्थिति जो है वो आसन कहलाती है ना। तो आसन इसलिए जरूरी है कि ये शरीर को लचीला बनाए रखते हैं, शरीर को रोग मुक्त रखते हैं, है ना। शरीर में जो टॉक्सिन्स बनते रहते हैं, बहुत सारे विषैले पदार्थ बनते हैं, चाहे अपचय की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर में, उससे बहुत सारे विषैले पदार्थ जो बनते हैं, वो जो विषैले पदार्थ है वो आसनों के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। तो आसन बहुत सारे प्रकार के होते हैं। कुछ ऐसे आसन होते हैं, आसन करने का थोड़े से नियम बता देता हूँ। आसन सवेरे के समय करना चाहिए। सवेरे क्या होता है, प्राण ऊर्जा जो होती है वो ब्रह्मांड में प्राण ऊर्जा का भरपूर वो रहता है, तो वो प्राण ऊर्जा भरपूर रहती है। उस समय आप यदि आसन करें तो आसन बहुत लाभदायक होते हैं। हवादार स्थान हो, कोई बीमारी हो तो उसमें आसन न करें, और आपको कोई बीमारी हो तो विशेषज्ञ की सलाह लेकर आसन करिएगा, है ना। ऐसे आसन बिना विशेषज्ञ की सलाह लिए वो रोग आसन न करें। जो आसन सब लोग कर सकते हैं, लेकिन किसी को कोई बीमारी हो व्यक्ति तो वो किसी योग प्रशिक्षक या चिकित्सक से पूछ कर उन आसनों को करें। जैसे घुटने का दर्द है किसी को तो घुटने मोड़ने ना मोड़ने वाला आसन करें, कमर का दर्द है तो कमर ज़्यादा आगे न झुकाएं। इस प्रकार से छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखकर इन आसनों को अभ्यास करते हैं हम लोग, है ना। और अभ्यास के साथ साथ सात्विक भोजन भी होना। आसनों में यदि हम भोजन जो है वो सात्विक हो और मिताहार हो तो ये मन पर प्रभाव डालता है। आसन भी मन पर प्रभाव डालते हैं। अब आप बोलेंगे भाई आसन करने से क्या होगा? आसन करने से न केवल शरीर स्वस्थ होगा बल्कि आसन का तीसरा सूत्र महर्षि पतंजलि ने बताया, ततो द्वंद्वाभिघात। आसन से क्या होते हैं, आपके द्वंद्व खत्म हो जाते हैं। मन में जो द्वंद्व है, द्वंद्व से तनाव उत्पन्न होता है और तनाव से सारी बीमारियों का कारण है। मैं मूल चीजें बता रहा हूं। तो यदि ये द्वंद्व आपके भीतर, आसन यदि आप लगातार आसनों का अभ्यास करते हैं, स्थिरता आ जाती है आप आसनों में, सुखपूर्वक स्थिति आ जाती है, लंबे समय तक रुकने की अवस्था आ जाती है, ये आसन आपका सिद्ध हो गया। अब ये सिद्ध आसन होने के बाद क्या हो गया, आप आसनों को यदि द्वंद्व सारे खत्म हो जाएंगे। और इसमें भोजन का महत्वपूर्ण स्थान है। भोजन 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो सात्विक भोजन है वो सत्व को बढ़ाता है, आपको रोग रहित रखता, आपको हल्का फुल्का रखता, आपको तनाव रहित रखता। सात्विक भोजन में आपका आता सारे अन्न है, दाल है, दूध है, घी है ना, कम मसालेदार, मसाला बिल्कुल नहीं होता है सात्विक भोजन में। दूध, घी, चिकना युक्त पदार्थ सात्विक भोजन है ना। राजसिक भोजन है वो आपकी तृष्णा बढ़ाते हैं, आपको आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ाते हैं।
तो ये सारी तृष्णा है, महत्वाकांक्षा है, किसी चीज को पाने की प्रवृत्ति है, आपकी ये जो चीजें हैं, डिजायर जिसको कहते हैं, इसको बढ़ा देते हैं, तो उससे आपके जीवन में तनाव उत्पन्न हो जाता है। तो तामसिक भोजन, राजसिक भोजन ये हो गया। राजसिक भोजन तनाव को बढ़ाता है, जीवन में रोग को लाता है। तो राजसिक भोजन में यही भोजन होता है जो मांसाहार है या ज़्यादा तला गला भोजन है, मसालेदार है, स्वाद के लिए किया गया भोजन, जो स्वाद के लिए बनाया किसी भी भोजन को। यदि सात्विक भोजन को भी आप स्वाद के लिए बनाएंगे तो वो तामसिक कहलाएगा भैया, है ना, या वो राजसिक कहलाएगा। तो ये राजसिक भोजन हो गया। तामसिक भोजन, तम जो होता वो रोग है। हम क्या तमोगुणी हो गए सारे लोग, इसलिए इतने सारे रोग आ गए। और तमोगुणी होंगे तो और ज्यादा रोग हमारे अंदर आने लगेंगे, है ना। इसलिए हमें भोजन का भी ध्यान रखना। तमोगुणी यानी वो भोजन जो बासी हो, बहुत ज्यादा उसमें मिर्च मसाले हो, बासी हो, मांसाहार हो, और दूसरे ऐसे पदार्थ जो खाने योग्य न हो, वो यदि हमने लेते हैं तो वो आपका तामसिक भोजन है। तामसिक भोजन तामसिक प्रवृत्तियों को जन्म देता है। यदि आप तामसिक भोजन रखते हैं और योगाभ्यास करते हैं तो फिर योगाभ्यास में सफलता मिलने का सवाल नहीं है। योगाभ्यास में 90% समझ लीजिएगा, 90% भोजन का महत्व है। आप क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं ये भोजन पर भी निर्भर करता है। यदि आपका भोजन बहुत तामसिक है, चाहे कितना ही आप योगाभ्यास करें, शारीरिक रूप से आप कितने ही सक्षम हो जाएंगे, लेकिन मानसिक रूप से योग का वो प्रभाव नहीं डल पाएंगे। तो ये तो आसनों के बारे में हो गई। और आसन यदि हम करते रहें तो शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। इसके बाद प्राणायाम है। प्राणायाम मतलब इन्होंने कहा गया तस्मिन् सति श्वास प्रश्वास योर गति विच्छेद प्राणायाम, महर्षि पतंजलि ने। जब आपके आसन सिद्ध हो जाए तो सांस प्रश्वास की गति में आयाम देना प्राणायाम है। तो सांस प्रश्वास की गति से क्या मतलब है? देखिए, हमारी सांसें निश्चित है और निश्चित सांसें हैं तो क्या होता है कि हम यदि तेजी से सांस लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी आयु कम होगी, वो सांसें जल्दी खर्चा होगी। जैसे छोटे जानवर हैं, चूहा है, ये एक मिनट में 150-200 बार सांस ले लेते, तो इनका जीवन काल बहुत कम होता है। इनका जीवन काल मुश्किल से 10-15-20 दिन होता है। कुत्ता डॉग है, वो 60-70-80 बार सांस ले लेता है, तो उसका जीवन काल 10-12 साल होता है। हाथी जो है वो 12-15 बार सांस लेता है, तो उसका जीवन काल 100 साल तक होता है। कछुआ जो है वो 8-10 बार सांस लेता है, तो उसका जीवन काल 150-200-300 साल तक के कछुए जिंदा हैं। इसी प्रकार मनुष्य 17-18 सांसें प्रति मिनट यदि लेता है तो उसका जीवन 100 साल होता है। तो इन्हीं प्राणों में आयाम दे दें, मतलब प्राणों के आयाम से, इन्हीं प्राणों में यदि हम आयाम दे दें तो ये प्राणायाम कहलाता और आपकी लाइफ को एक्सटेंड कर देता है। अब सांसों का मन पर प्रभाव, अब आप बोलेंगे इसका प्रबंधन से और कोरोना से क्या लेना देना? तो सांसों का पूरा प्रभाव मन पर रहता है। आप जब बहुत गुस्से में होते हैं तो आपकी सांस बहुत तेजी से चलती है, बहुत तेजी से सांस चलती है, और जब आप बहुत प्रसन्न होते तो आपकी सांस बिल्कुल धीरे धीरे चलती है। तो निश्चित रूप से मन जब तनाव युक्त होगा आपका, या सांसें तेज होगी तो मन आपका तनाव युक्त होगा, और जब सांसें आपकी धीमी मध्यम गति से होगी तो आपका मन तनाव युक्त नहीं होगा, बिल्कुल शांत रहेगा, आत्म तत्व में विलीन रहेगा, यानी अंदर के तत्व को धीरे धीरे पहचानेगा। चूंकि प्राणायाम का ही अभी जो है कोरोना का जो उपचार है, कोरोना जो है वो वात पित्त कफ 3 चीजें होती है हमारे शरीर में, तीन चीजें जो होती है दूषित हो जाती है, इनको बोलते हैं त्रिदोष। तो कोरोना जो है, कोरोना जो रोग है, इसके यौगिक मैनेजमेंट में पर्टिकुलर प्राणायाम बहुत महत्व रखते हैं। प्राणायाम क्या करते हैं हमारे? प्राणायाम त्रिदोषों को क्या कर देते हैं? व्यवस्थित कर देते हैं। ये कफ की बीमारी है। यदि आपके भीतर कफ तत्व ज्यादा बनता है, कफ ज्यादा बनता है, या कफ तत्व से संबंधित या कफ सब या प्राण से संबंधित आपकी अव्यवस्था, असंतुलित है, प्राण अगर आपके असंतुलित है तो ये बीमारी होने की ज्यादा चांसेस है आपको। तो प्राणायाम यदि आप करते हैं तो ये कफ तत्व को कम कर देता है। आपके भीतर जो भी तत्व बढ़ा हो उसको बैलेंस कर देता है, लेकिन मोस्टली कफ तत्व वाले जो लोग हैं, कफज जो है उसको कम कर देता है ये कफज को, और हम उससे बच सकते हैं। तो प्राणायाम जो है प्राणायाम जो 5 हम जो सांस लेते हैं 5 प्रकार की होती है। देखिए, ये सारी चीजें आपको
जानना जरूरी है। प्राण होते हैं, एक प्राण, हम जो सांस लेते हैं वो 5 भागों में विभाजित हो जाती है, या 5 प्राण होते हैं ऐसा कह लो। तो एक होता है प्राण जो हृदय में उसका स्थान होता है, और वो सांस प्रश्वास जो लेते हैं वो प्राण की वजह से लेते हैं। दूसरा होता है अपान, वो आपके गुदा या मलद्वार के वहां स्थित होता है, उसका कार्य होता है मल का निष्कासन, शरीर में जहां जहां मल निकलते हैं उसकी वजह से निकलते हैं। तीसरा होता समान, वो नाभि पर होता है, जल्दी जल्दी मैं बता देता हूँ, नाभि में होता है, उसका कार्य होता है भोजन का पाचन करना। तीसरा होता चौथा होता व्यान होता है, जो संपूर्ण शरीर में होता, संपूर्ण शरीर में भोजन को पहुंचाना, शरीर की वृद्धि करना, उसके कार्य होते हैं। और एक होता उदान, उदान का जो होता कंठ में होता है, और वो बुद्धि को विकसित करता है, ऐसा उन्नयन कहते हैं शरीर को उठाने का, यानी वो आत्म तत्व, या जिसको कहने कि हमें उठाता है, एलिवेशन करता है, लिफ्ट करता है। तो वो जो है उदान जो है, तो ये 5 प्रकार के जब तक प्राण यदि व्यवस्थित है, प्राणमय शरीर आपका व्यवस्थित है, तो आप त्रिदोष से मुक्त हो जाएंगे। और त्रिदोष से मुक्त हो जाएंगे तो फिर किसी भी प्रकार की बीमारियां आपको परेशान नहीं करेगी, आप पे अटैक नहीं कर पाएगी, या इतनी जल्दी आपको प्रभावित नहीं कर पाएगी। तो प्राणायाम कौन से करना चाहिए कोरोना में? यौगिक मैनेजमेंट है भैया, ये कोरोना का यौगिक मैनेजमेंट हम लोग, मैंने जैसे शुरू में बताया, हम स्वास्थ्य कर्मी हैं। विगत 4-5 माह से, जब से ये एपिडेमिक शुरू हुआ, महामारी शुरू हुई है, हम तकरीबन 30-40 लोग हम कार्य करते हैं अस्पताल में, एमवाई हॉस्पिटल में, मतलब हालांकि बहुत सारे हैं, लेकिन हम 30-40 लोग नियमित इन चीज़ों का हम पालन करते हैं, नियमित इस प्राणायाम का पालन करते हैं। ये प्राणायाम है हमारे, ये जरूर, ये सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब ये सारे इतने अपने लेक्चर का सार जो है ये था कि हम प्राणायाम में करते कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया आप सबको पता होगी, ये जो आपके सर लोग हैं या ये भी, इन्होंने भी बताया होगा। कपालभाति क्रिया का मैं महत्व बता देता हूं कि एक तो CO2 का परसेंटेज आपके शरीर में से कम कर देती है। लंग्स में CO2 का परसेंटेज जो बढ़ा हुआ रहता, तो तेजी से जब आप सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कम हो जाता है और ऑक्सीजन का परसेंटेज बढ़ जाता है ना। बस इसके बाद तो क्या होता है, कोरोना के पेशेंट की जो पहली प्रिलिमिनरी जांच होती है, वो एक पल्स ऑक्सीमीटर करके एक उपकरण होता है, उसमें हम ऑक्सीजन सेचुरेशन देखते हैं उसका। यदि उसका ऑक्सीजन सेचुरेशन कम हो गया, इट मीन्स उसके लंग्स उतनी कैपेसिटी में कार्य नहीं कर रहे हैं, कोरोना जो है उसके इन्फेक्टेड हो रहा, मतलब कोरोना उसको निमोनिया के शक्ल में तब्दील कर रहा। तो सबसे पहले हम उसका पल्स ऑक्सीमीटर से पल्स वो देखते हैं, CO2 का और O2 का परसेंटेज। तो यदि आप भस्त्रिका कपालभाति क्रिया करते हैं, तो कपालभाति क्रिया तेजी से सांस छोड़ने की क्रिया होती है, सारा कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती तो उसके बाद आप भस्त्रिका प्राणायाम किया जाता है। ये कपालभाति क्रिया थी। भस्त्रिका प्राणायाम में तेजी से सांस लेना और छोड़ना। तो तेजी से, अब फिर एक कपालभाति का और ये बता देता हूं कि आप बोल रहे हैं, मैंने बोला कि तेजी से सांस छोड़ना, तो आपको मैंने 2 चीजें बोली। तो एक चीज पे आपको थोड़ा सा शक हो सकता था कि भाई तेजी से सांस छोड़ रहे हैं तो CO2 का लेवल तो कम हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन सेचुरेशन कैसे बढ़ रहा, इन्हें ऑक्सीजन कैसे बढ़ रही। तो मैं इसका ये बताता हूं कि जब आप तेजी से सांस बाहर छोड़ते तो आपका हार्ट जो है, राइट साइड में जो राइट साइड वाला जो चेंबर है, वो तेजी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को तेजी से लंग्स की तरफ भेजता, फेफड़ों की तरफ तेजी से भेजता। यदि आप जब सांस छोड़ते हैं ना, तो वो प्रक्रिया बढ़ जाती, यानी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तेजी से ऑक्सीजनेटेड हो रहा है, लंग्स की तरफ जा रहा है। और तेजी से जब जा रहा है, क्योंकि वो इतना तेजी से नहीं जा पाता आमतौर पर, और जब हम कपालभाति क्रिया करते हैं, तेजी से सांस छोड़ने की प्रक्रिया करते हैं, तो आपके हार्ट से लंग्स की तरफ वो ब्लड तेजी से जाता, और जितना तेजी से जाएगा उतना लंग्स में क्या होता, ब्लड ऑक्सीजनेशन होता, ऑक्सीजन ज्यादा उसको मिलती, और जितना ऑक्सीजनेशन या जितना लंग्स में आपके ब्लड ज्यादा जाएगा, उतने आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे, उतने स्वस्थ रहेंगे तो उतने ये बीमारी होने के कम चांसेस रहेंगे। ये बीमारी का प्राइमरी अटैक जो है आपके थॉट से, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ठीक है। इसके बाद हम भस्त्रिका करते हैं। भस्त्रिका में तेजी से सांस लेना और छोड़ना, तो इसमें लंग्स एजिटेट हो जाते हैं। एजिटेट मतलब जिससे हम दौड़ लगाते हैं तो पूरे शरीर में हम सोचते हैं ना, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। इसी प्रकार जब हम
इसी प्रकार जब हम भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन हमारे लंग्स का बढ़ जाता है, और लंग्स का जब ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है तो डेफिनेटली लंग्स आपके जब जहां भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। प्राण शक्ति बढ़ने से क्या होगा, आपके लंग्स स्वस्थ रहेंगे, इस बीमारी से बचे रहेंगे। तीसरा है अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो प्रक्रिया है, अनुलोम विलोम वो आपके मस्तिष्क पर प्रभाव डालती, आपके मन पर प्रभाव डालती। मन को क्या करती वो, अनुलोम विलोम को हम नाड़ी शोधन भी कहते हैं, या ऐसा कह लें कि पूरे शरीर में जो ऊर्जा की चैनल्स हैं 72,850 ऐसी कुछ नाड़ियां बोलते हैं, जिससे इलेक्ट्रिक सप्लाई होता ना हमारे घरों में, इसी प्रकार इलेक्ट्रिक सप्लाई हमारे शरीर में है। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं तो अनुलोम विलोम प्राणायाम से उन 72,750 नाड़ियों की शुद्धि कर देते हैं, उस माध्यम से वो शुद्ध हो जाती है। वो एक साइड से हवा डालते हैं, दूसरी साइड से निकाल देते हैं, फिर दूसरी से डालते हैं। इस प्रकार से दोनों नाड़ियां, या विज्ञान की भाषा में बोले तो दोनों नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को क्या कर देता है, ये एक्टिवेट कर देता है, और दोनों जब एक्टिवेट हो जाते तो साम्य अवस्था में आ जाते हैं। तो अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी मन को प्रसन्न रखती है, तनाव रहित रखती है ना। निश्चल प्रेम जगाती तनाव, मतलब आप तनाव रहित हो जाएंगे तो पूरी सृष्टि जो है आपको प्रेम पूर्वक लगेगी, आपको कुछ नकारात्मक लगेगा ही नहीं। मैं यहां से बोल रहा हूं कि हम लोग इतने सकारात्मक हो गए हैं वहां पर कार्य करते करते, नहीं तो ऐसे परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में कार्य करते करते बहुत सारे लोग जो हैं, दूसरे जो लोग हैं, जिन्होंने प्रबंधन को नहीं अपनाया, जिन्होंने दूसरा प्रबंधन अपनाया, उन्होंने व्यसन किया, दारू शराब बीड़ी सिगरेट, इससे अपने इस महामारी से बचने का प्रयास। हमारे प्रकार वहाँ 2 प्रकार के कर्मचारी लोग हैं। एक इस व्यसन से अपने आप को मस्त रखते हैं, मतलब वो दिन भर ड्यूटी करते हैं वार्ड में, कोरोना वार्ड में, और शाम को बढ़िया से व्यसन कर लेते हैं और वो तनाव मुक्त हो जाते हैं। लेकिन वो जब उनका व्यसन के समय वो तनाव मुक्त हो जाते हैं, लेकिन व्यसन जब उतरता तो वो बहुत भयभीत और आक्रांत हो जाते हैं। लेकिन दूसरे प्रकार के जो कर्मचारी, जिन्होंने हमारे भस्त्रिका, कपालभाति, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम के क्या महत्व, ये तो वो महत्व तो आप जाने, लेकिन जब गले को आप दबाते हैं, थायराइड पैराथायराइड ग्रंथि और ट्रेकिया को जब दबाते हैं तो ये पूरी ट्रैक का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा देता है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ा देता है। वहां पर एजिटेशन जो होता है ना, एक दबाव जो पड़ता है, तो गले में जितने भी, यदि प्राइमरी दौर पर यदि आपके कोरोना वायरस यदि गले में पनप रहे हैं और आप इसका भ्रामरी का और उज्जाई प्राणायाम का नियमित अभ्यास करें, तो वो थोड़े से वहां पर उनको जड़ जमाना पड़ता पहले, तो वो जड़ भी नहीं जमा पाते और वो वहां से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने से वो उनका प्रभाव या प्रकोप कम हो जाता, उनका लोड कम हो जाता, वायरल लोड। और फिर उद्गीत और ओम प्राणायाम। ओम हमें शांतता देता है, मन को शांत चित्त रखता है, अच्छा और बुरा समझने की शक्ति लाता है। तो इस प्रकार से समय शायद काफी हो गया आपका, बातें तो बहुत सारी है, समय मेरे ख्याल से आज्ञा नहीं देता, लेकिन मैं संक्षेप में ये बता देता हूं कि हमें क्या करना चाहिए। संक्षेप में ये बता देता हूं कि इसके तनाव प्रबंधन भाग, चीजें तो बहुत सारी थी मैंने, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, कोरोना से बचने का व्यवहारिक तनाव प्रबंधन क्या है, मैं सार बता देता हूं आपको। 5 शरीर है हमारे, है ना, 5 कोश है, बोले ना 5 कोश। अन्नमय कोश, अन्नमय कोश अन्न से चलता है। अन्न आप सात्विक डालें, मैंने बता चुका हूं सात्विक क्या होता है ना। सात्विक अन्न आपके भीतर डालें, यानी सात्विक अन्न का सेवन करें, जितना हो नेचुरल खाएं। और यदि आप आसन करेंगे, आसनों का नियमित अभ्यास, तो ये अन्नमय कोश को आप क्या कर सकेंगे, व्यवस्थित रख सकेंगे। दूसरा है प्राणमय कोश, प्राण वाला जो मैंने बताया, प्राण जिसके अंदर चारों तरफ बढ़ते हैं। प्राणों के कार्य भी मैंने बता दिए, किसी का कार्य निष्कासन का, किसी का पाचन का, किसी का डाइजेशन का, किसी का एसिमुलेशन का। तो आप प्राणायाम करेंगे तो उन प्राणायाम के माध्यम से वो 5 प्राण भी व्यवस्थित रहेंगे, है ना। उसके बाद मनोमय कोश, मन है ना। इसके बाद मन विचलित रहता है कि आसन प्राणायाम कर लिए, लेकिन मन भी विचलित रहता है, तो मन के विचलित रहने के लिए आप करें ध्यान, यानी मन को किसी एक विषय पर एकाग्र कर दे। मन किसी एक चिंतन पर एकाग्र होगा तो दूसरे अव्यवहारिक चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी।
अव्यवस्थित चिंतन आपके दिमाग में नहीं आएगा, और वो चिंतन नहीं आएगा तो क्या होगा, वो जब चिंतन आपका नहीं आएगा तो विकार पैदा नहीं होंगे, विकार पैदा नहीं होंगे तो विकार जैसे ही पैदा होते हैं, मनोविकार, भय लगने लगता है, छोटी छोटी चीजों का डर लगने लगता है। तो मन को प्रसन्न रखने के लिए क्या करें, आप मेडिटेशन या ध्यान करें। उसके बाद होता है विज्ञानमय शरीर। विज्ञानमय शरीर का कार्य है आपको बुद्धि देना, है ना। बुद्धि या बुद्धि से ही वैभव आता है, जितना भी वैभव है ये सब बुद्धिमान लोगों से ही होता है। तो इसके लिए बुद्धि बढ़ाने के लिए स्वाध्याय करें, अच्छे लोगों के बीच रहें, अच्छे ग्रंथ पढ़ें, है ना, ग्रंथों को बार बार पढ़ें, है ना। और अच्छा ज्ञान, जहाँ ज्ञान की बातें हो, वो आपके मनोमय शरीर को क्या करता है, मनोमय शरीर को स्वस्थ रखता है। और चौथा, पांचवा शरीर होता है आपका आनंदमय शरीर। आनंदमय मतलब अंदर ईश्वर तत्व भरा हुआ, लेकिन वो ईश्वर तत्व को बढ़ाने के लिए निष्काम भाव से कर्म करना। निष्काम भाव से कोई भी ऐसा कार्य करें, जैसे ये देवी अहिल्या योग विद्यालय, ये जो लोग हैं ये निष्काम भाव से कर्म कर रहे हैं, ऐसा कर्म कर रहे हैं जिससे लोगों को फायदा हो, है ना। तो ऐसा कर्म करने से जिससे लोगों को फायदा हो, वो आपके आनंदमय शरीर को, यानी आनंद को बढ़ाता है। आप कोई भी अच्छा सा कार्य करते हैं तो आप देखेंगे कि खुद आनंदमय हो जाते हैं। तो ये 5 चीजों से पिछले 6 माह से हम लोग कोरोना के संक्रमित लोगों के बीच कार्य कर रहे हैं। आज बिल्कुल किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, बिल्कुल हम निश्चिंत होकर कार्य कर रहे हैं और बिल्कुल सकारात्मक हो गए। और हमें नकारात्मकता सिर्फ इसीलिए नहीं लगती कि हमने हमारे जीवन को यौगिक रूप से प्रबंधित कर दिया। कोई आज ऐसा नहीं हुआ, हजारों साल से ऐसी समस्या चली आ रही है, कुछ न कुछ समस्याएं, कभी विश्व युद्ध रहा, कभी क्या रहा, कभी भूखमरी रही, कभी अनाज नहीं रहा, तो ऐसी परिस्थिति आई है। लेकिन योग और इस प्रकार की चीजों के माध्यम से भारत ने, इसीलिए भारत विश्व गुरु कहलाता है कि हमारे पास ऐसे इन चीजों को लड़ने के हथियार थे, है ना। इन चीजों को लड़ने के लिए हमारे पास सामर्थ्य था, शक्ति थी, इसलिए हम योग गुरु कहलाए, है ना। तो इसमें घबराने की बात नहीं है, केवल प्रबंधन की बात है ना। प्रबंधन आपको करना है, इसका किसी भी प्रकार से प्रबंधन करें, इसका प्रबंधन करें, इससे घबराएं नहीं, लापरवाह भी ना हो, है ना। 2 प्रकार के मरीज ज्यादा आ रहे हैं हमारे पास, एक संवेदनशील, अति संवेदनशील, और एक लापरवाह। एक वो मरीज आ रहे हैं जो बहुत अपने आप को, मतलब वो बहुत सुरक्षित रखने का प्रयास करते हैं, दिन रात सुरक्षित रखने का चिंतन करते हैं। उससे क्या होता है, दिन रात भी चिंतन करने से इम्यूनिटी जो है वो कम हो जाती है, आपका इम्यून पावर कम हो जाता है, भयग्रस्त हो जाते हैं आप। और भयग्रस्त हो जाते हैं तो बीमारी तो आपके सामने ही बैठी है, आप कितना भी उससे वो कर ले, बीमारी आपके सामने ही बैठी है। तो वो ज्यादा भयग्रस्त हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, मनोबल जिनका कमजोर हो जाता है उनको बीमारी बिल्कुल पकड़ लेती है। वो रास्ता देख रही है ऐसे व्यक्तियों का। और एक दूसरे बिल्कुल लापरवाह है, 2 प्रकार के मरीज आए, तीसरे तो आए ही नहीं। एक बिल्कुल लापरवाह है, जिन्होंने बोला जो होगा देखा जाएगा, तो भैया देख लो फिर। बिल्कुल लापरवाह भी नहीं होना, बिल्कुल अति संवेदनशीलता भी तनाव पैदा करती और स्वस्थता भी तनाव करती। तो दोनों के बीच के आपको राह अपनाना, मध्य मार्ग जिसको कहते हैं। वीणा के तार गौतम बुद्ध बोलते थे, न ज्यादा तने हुए हो न ज्यादा ढीले हो। तने हुए होंगे तो टूट जाएंगे, ढीले होंगे तो आवाज बेसुरा हो जाएगा। तो आपको मध्यम मार्ग पे चलना, मध्य मार्ग पे, ज्यादा अति संवेदनशील भी नहीं होना है और लापरवाह भी नहीं होना। अंत में मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। राजमाता अहिल्या योग केंद्र के सभी, विशेषकर शिवा भाई और एक उनका नाम में याद नहीं आ रहा मुझे, उन लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्य के लिए मुझे चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे जब भी आप मुझे, मेरी ज़रूरत पड़े, अब मैं आपके लिए उपस्थित रहूँगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। ओके।